हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हाजिर हैं आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी नहीं कहेंगे बल्कि इसको एकदम सच का अनुभव ज़रूर कहेंगे। आज की कहानी है ऋषभ की। ऋषभ मुंबई के ही एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था और ये घटना है 2019 की। कहानी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच जाए। ऋषभ उन दिनों मुंबई का एक कॉलेज था जिससे वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसका सब्जेक्ट बॉटनी था। बॉटनी मतलब जिसमें पेड़ पौधों के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ऋषभ का फर्स्ट ईयर था, जिसके चलते वह अपने कॉलेज के उन दिनों को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। अपने दोस्तों के साथ घूमना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी कि तभी नवंबर 2019 में अनाउंसमेंट होता है कि ऋषभ के क्लास की एक ट्रिप बाहर जाने वाली है। जिसको सुनने के बाद में ऋषभ के अंदर एक अलग सी बेचैनी और चुलबुली सी निकल, और फिर जिस जगह वो ट्रिप जाने वाली थी उसका नाम सुनते ही मानो 4 चांद लग गए हों। वह गोवा की ट्रिप पे जाने वाला था। इंतज़ार करते करते काफ़ी दिन हो चुके थे, करीब 8 से 10 दिन गुजरे। उसके बाद वह दिन आ चुका था जिसके लिए वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। ऋषभ अपने कुछ फ्रेंड्स और वहाँ पर अपने टीचर्स के साथ में बस से गोवा के लिए निकल पड़ता है। काफ़ी दूरी तय करने के बाद वह जब गोवा पहुँच जाता है तो वो सारे लोग एक होटल में रुकते हैं। दूसरा दिन सुबह होते ही सारे लोग सी बीचेस पे जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। और गोवा जाने के बाद भला कोई सी बीचेस को मिस कर जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज भी गोवा में कुछ ऐसी जगह हैं जो हॉन्टेड प्लेसेस के नाम से काफ़ी फेमस हैं। कुछ ऐसी जगह, मैं पर्टिकुलर किसी एक जगह का नाम लेकर आपको यह नहीं बता रहा कि ये पर्टिकुलर एक ऐसी हॉन्टेड प्लेस है कि जहां आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरा मतलब सिर्फ आपको यह बताना है कि आपको कुछ ऐसी अंडररेटेड प्लेस होते हैं जहां पर आपको अगर कुछ डाउटफुल लग रहा है तो वहां पर आप लोगों को ज़्यादा देर नहीं रुकनी चाहिए, या फिर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में हैं अगर तो ही जाएं वहाँ पे, तो शायद वो चीज़ आपके लिए काफ़ी इंजॉयफुल होगी। चलिए हम लोग रुक करते हैं अपनी कहानी की तरफ। ऋषभ ने पहले दिन तो सी बीचेस का काफ़ी लुत्फ़ उठाया और दूसरे दिन फिर उन्होंने सोचा कि वो गोवा के एक बाहरी जंगल, जो टाउन से काफ़ी बाहर था, उसके लिए जाएंगे। वहाँ पे कुछ वो लोग शायद रिसर्च करने वाले थे। दूसरी दिन सुबह होती है। बस में जाकर के सारे उसके स्टूडेंट थे, जो उसके दोस्त थे, वो बस में बैठते हैं। साथ में उनके टीचर्स भी थीं और उनके साथ में एक था वहाँ का लोकल गाइड, जो कि उन लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बेहद ही बारीकी से बताया जा रहा था। साथ में बस और उनके साथ उनका हेल्पर, सारे लोग निकल पड़ते हैं। दूसरे दिन पहुँचने के बाद सारे लोगों ने जंगल का थोड़ी बहुत एंजॉय किया। इसके बाद वहाँ पर कुछ उनके टीचर्स ने उनको पेड़ पौधों के बारे में भी बताया। लेकिन जैसे ही लंच हुआ, सारे लोगों ने अपना अपना लंच बॉक्स खोलकर, जो कि वहाँ से वो होटल से पैक करवा कर ले गए थे, वहाँ पर खाया। और इसके बाद में कुछ वहाँ के स्टूडेंट जो आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे कि आज किसने क्या देखा, क्या एंजॉय किया, ये वो बहुत सारी बातें आपस में किए जा रहे थे कि तभी उनमें से मुकेश और किशन मिसिंग थे। यह बात जब उनके टीचर्स को पता चली तो उनके अंदर काफ़ी परेशानी सी दिखने लगी
और सारे लोगों ने उस दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए जंगल में अलग अलग दिशा में अलग अलग छोर से निकले। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद में उन दोनों को एक छोर से आते हुए देखा तो सबके तसल्ली आई। उन दोनों ने बताया कि वह लोग निकले तो थे जंगल के अंदर, लेकिन वह रास्ता भटक गए थे, जिसकी वजह से वो सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे थे। ये सब देखने के बाद वहाँ के लोकल गाइड ने उन लोगों को यह बोल दिया कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो टीचर्स ने भी बोला जितनी जल्दी हो सकेगा हम कोशिश करते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को लेके वहाँ से निकलने की। लेकिन उस लोकल गाइड ने वहाँ को यह नहीं बताया था कि वहाँ पर क्या ऐसा है जिसके चलते वह इतनी जल्दी मचाया जा रहा। अब शाम होने लगी थी, ऊपर से नवंबर का वो महीना जिसमें सर्दियों में धूप जल्द ही चली जाती है, अंधेरा जल्दी होने लगता है, जिसके चलते फिर जल्दी जल्दी से सारे टीचर्स ने उन स्टूडेंट्स को बस में बिठाया और इसके बाद वो वापस निकले हैं। सारे दिन की एक्टिविटी करने के बाद में टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा थके हुए थे कि वह सो जाते हैं। लेकिन सोते सोते अचानक ऋषभ की आँख खुलती है तो उसने विंडो की तरफ अपना मुंह करके आराम से बैठा हुआ था और वो पीछे हुए सारी ट्रिप की मज़े को याद किए जा रहा था। तब तक अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था कि तभी अचानक ऋषभ को एक लड़की दिखाई पड़ती और वह लड़की उसे जंगल के बीचों बीच दिखाई दे रही थी। लेकिन उस समय मौसम इतना ज़्यादा फॉगी था, मतलब कोहरा इतना ज़्यादा पड़ रहा था कि उसको लगा शायद वह सारी चीज़ें उसका भ्रम होगी और इसके बाद में वह इन चीज़ों को अवॉइड करता है और वापस अपनी सीट पर बैठकर आगे की तरफ देखने लगा कि तभी आगे कुछ दूर जाने के बाद उसके एक फ्रेंड की आँख खुलती है और उसने बस के ड्राइवर से बोला कि मुझे टॉयलेट करना है, बस रोक दीजिए। तो बस ड्राइवर भी कुछ दूरी आगे ले जाने के बाद बस को एक साइड पे रोक देता है और सारे लोगों को जगाकर बोलता है जिसको टॉयलेट वगैरह करना है वो कर लो। इसके बाद बस को वह सीधे होटल में ही रोकेगा। जिसके बाद सारे लोग उतर जाते हैं और इसके बाद में अपना जंगल के अंदर जाकर टॉयलेट करके कुछ देर बाद सारे लोग वापस आते हैं। लेकिन फिर से उसमें वही दो लोग वापस से मिसिंग थे। इतना सारी चीज़ें देखने के बाद में सबके अंदर एक फिर से बेचैनी हो जाती है। सारे लोग फिर से जंगल के आसपास उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। आसपास तो क्या, उन लोगों ने जंगल के अंदर जाकर भी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उन लोगों का कुछ पता नहीं चला कि तभी फिर से अचानक वो लोग एक छोर से आते हुए दिखते हैं और इस बार वो जो आकर उन्होंने अपने टीचर्स को बताया, उन्होंने बताया कि वहाँ उनको एक लड़की दिखी थी। वह लड़की उनसे हेल्प मांग रही थी, शायद वो मुसीबत में होगी। इतनी बात सुनने के बाद में शायद उस गाइड को थोड़ा सा डाउट हुआ। उसने जैसे ही पूछा कि कौन थी वो लड़की, तो उन्होंने बताया दोनों ने कि वह लड़की रेड कलर के कपड़े पहन रखी थी और शायद उम्र में वह उनसे थोड़ी सी बड़ी होगी। यह देखने और सुनने के बाद में वह वहाँ का लोकल गाइड था, उनके साथ में वापस जाता है जंगल की तरफ। जंगल के अंदर और बाहर ढूंढने के बाद में वहाँ पर उन्हें कोई भी लड़की नहीं दिखाई दी। लड़की तो क्या, इवन उन्हें वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता है। वापस आने के बाद में वहाँ के लोकल गाइड ने ड्राइवर को इशारा किया कि बस को पूरी स्पीड के साथ में वापस ले चलो। इसके बाद में बस ड्राइवर भी बस को तेज़ी रफ्तार के साथ में होटल की तरफ ले जाता है, लेकिन फिर वहाँ पर वो लड़की किसी को नहीं दिखाई देती है। यह एक सच्चा अनुभव था जो कि ऋषभ के साथ में हुआ था। दोस्तों, इस तरीके की कई सारे किस्से आज भी शायद गाँव में देखने या सुनने को बहुत से मिलते होंगे आपको, जिसको छलावा बोलते हैं, छलावा या चकमा बोलते हैं। कहते हैं अगर आपको किसी छलावे से रास्ते में मुलाकात हो जाए
तो आप रात भर घूमेंगे लेकिन आप अपना रास्ता भटक जाएंगे। जहां आपको पहुंचना होगा शायद वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर रात में किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो शायद कुछ उनमें से एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं, छलावे की वजह से। आप लोगों में से कितने सारे लोग हैं जो इन सारी बातों को यकीन करते हैं और कितने सारे लोग हैं जो इन सारी बातों को अंधविश्वास की तरह देखते हैं। बाकी कहानी का सिलसिला इतना ही था। रूबरू होंगे आपसे एक फिर नई कहानी के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी थी। मिलेंगे आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।